बच्चों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार सिंह, डाइट प्रवक्ता लखनऊ। आज हम आपको महान व्यक्तित्व की वेब सीरीज जो लखनऊ डाइट के द्वारा चल रही है उसके हमारे जो प्राचार्य महोदय डॉक्टर पवन सचान सर के कुशल नेतृत्व में उसी वेब सीरीज के अंतर्गत एक महान व्यक्तित्व को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हम आपको जिस महान व्यक्तित्व के बारे में आज बताने जा रहे हैं उनके लिए एक लाइन हम कहना चाहेंगे कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। यह विचारधारा जिस महान व्यक्तित्व की थी वो महान व्यक्तित्व कोई और नहीं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को अलीराजपुर ज़िले के मध्य प्रदेश के भांवरा गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी था, जो कि मूलतः उन्नाव ज़िले के रहने वाले थे, जो उत्तर प्रदेश में आता है। माताजी का नाम जगरानी देवी था। ये बचपन से ही न्यायप्रिय और उच्च विचार वाले थे। चंद्रशेखर का विद्यार्थी जीवन 5-6 साल की अवस्था में शुरू हो गया था। ये अपने बड़े भाई सुखदेव के साथ गांव की पाठशाला में पढ़ने जाते थे। जब ये 14 वर्ष के हुए तो माता पिता से काशी जाकर शिक्षा ग्रहण करने का आग्रह किया, किंतु माता पिता की अनुमति न मिलने पर बिना बताए ही अध्ययन के लिए ये काशी चले गए। इनकी शिक्षा की व्यवस्था काशी के दानी धर्मात्माओं द्वारा विद्यालय को दिए जा रहे अनुदान से हुई। चंद्रशेखर जी बनारस में जब संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे, उसी समय दिसंबर 1917 में अंग्रेजी शासन द्वारा रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट द्वारा क्रांतिकारियों के दमन हेतु कानून बनाया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में स्थित है, उसमें एक सभा हो रही थी। इस सभा में बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग शामिल थे। सभा के दौरान ही जनरल डायर ने निहत्थे और शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर अपने हथियारबंद सैनिकों से गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों लोग हताहत हो गए। पंजाब की इस घटना की जानकारी चंद्रशेखर जी को समाचार पत्रों के माध्यम से हुई। अंग्रेजी शासन के इस अत्याचार के विरोध में किशोर चंद्रशेखर का खून खौल उठा। उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा अपने देशवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों का प्रतिशोध लेने की मन में ठान ली। इस समय चंद्रशेखर की अवस्था मात्र 14 साल की थी। सन 1921 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, जो कि पूरे देश में अंग्रेजी शासन के विरोध में चलाया जा रहा था। समस्त देशवासी अंग्रेजी शासन का तख्ता पलट करने के लिए आतुर हो गए। लोग विदेशी कपड़ों और अन्य वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उनको जलाने लगे। इस स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव से चंद्रशेखर भी अछूते न रहे और वो भी आंदोलन में शामिल हो गए। जहाँ भी जुलूस वो हड़तालें होती, चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ तत्काल पहुँच जाते। बचपन की कठिन परिस्थितियों ने इन्हें कष्ट सहिष्णु, कठोर परिश्रमी और संघर्षशील बना दिया था। सन 1921 के अंत में ब्रिटेन के युवराज भारत यात्रा पे आए। उनके आगमन का पूरे भारत में विरोध किया गया। इसी क्रम में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के विरोध में बालक चंद्रशेखर ने बनारस के सरकारी विद्यालय पर धरना दिया। इसके बाद एक जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस अपनी तीव्र गति से उत्साह, उमंग और जय जयकार के नारों के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी पुलिस बल वहां आ पहुंचा। कुछ नवयुवक तो भाग गए, किंतु उनके नेता और 2-3 साहसी नवयुवक नारेबाजी करते रहे, जो कि भारत माता की जय का नारा लगा रहे थे। पुलिस ने सबसे पहले जुलूस का नेतृत्व करने वाले नवयुवक को पकड़ा, जिनका नाम चंद्रशेखर था। बालक चंद्रशेखर अपने गिरफ्तारी पर जरा भी व्याकुल नहीं हुए। पहले की ही तरह उनके मन में जोश, चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। उन्हें हवालात में डाल दिया गया। सर्दी का मौसम था, रात का समय था। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में पुलिस अधिकारी ने उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं दिया।
इसलिए नहीं दिया कि बालक विचलित होकर उनसे माफ़ी मांगे, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब रात के 2 बजे पुलिस अधिकारी बालक चंद्रशेखर को देखने के लिए पहुँचे तो देखकर दंग रह गए। वो देखे कि दंड बैठक करके उनका शरीर पूरे पसीने से नहाया हुआ था। अगले दिन बालक चंद्रशेखर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट क्रांतिकारियों को कठोर दंड देने के लिए प्रसिद्ध था। अदालत लगी थी। कटघरे में एक गठीला नौजवान खड़ा था। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने निडरता के साथ जवाब दिया, आज़ाद। इस बार मजिस्ट्रेट ने कड़कड़ादार आवाज़ में पूछा, पिता का नाम क्या है? फिर उन्होंने कहा, स्वतंत्र। मजिस्ट्रेट अपने प्रश्नों का उत्तर ऐसी ललकारती आवाज़ में सुनकर दंग रह गया। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा, जेलखाना। निडर चंद्रशेखर के उत्तर को सुनकर मजिस्ट्रेट आग बबूला हो गया। झल्लाकर उसने बालक चंद्रशेखर को 15 बेतों की कठोर सज़ा सुनाई। हंसते हंसते वो भारत माता की जय बोलते हुए इन्होंने 15 बेतों की सज़ा झेली। इसी घटना ने बालक चंद्रशेखर को चंद्रशेखर आज़ाद बना दिया। इसी पे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक आज़ादी का दीवाना 15-16 साल का नौजवान जो अपने आप को आज़ाद बताता था, जब उसे नंगे करके बांध कर बेंत लगाई जाती तो जब तक बेहोश नहीं हुआ तब तक वो हर बेंत पर भारत माता की जय चिल्लाता रहा। बाद में वो लड़का क्रांतिकारी कार्यों का बड़ा नेता बन गया। ये चंद्रशेखर जी के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था और इनके इन विचारों और निर्भीकता की ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। इसे देखते हुए इनको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य बनाया गया। इस संस्था का उद्देश्य न केवल स्वतंत्रता प्राप्त करना था बल्कि शोषण रहित प्रजातंत्र की स्थापना करना था। काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में आज़ाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज़ाद जी ने ही मिलकर वो पूरे घटना के लिए ताना बाना बुना था। इस लूट में 10 लोग शामिल थे। इनके अधिकांश साथी पकड़े गए और कुछ को फांसी की सज़ा दी गई, किंतु आज़ाद की छाया तक को पुलिस न छू सकी। उसी समय साइमन कमीशन के विरोध में 1928 में प्रदर्शन में पुलिस की मार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसके प्रतिशोध के लिए पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की योजना बनाई गई। इस योजना का नेतृत्व भी चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। इस योजना में आज़ाद के साथ सरदार भगत सिंह और राजगुरु उनके साथ में थे। सैंडर्स की हत्या के लिए अंग्रेजी शासन किसी को भी नहीं पकड़ सकी। आज़ाद इस कार्य के बाद लाहौर से बाहर चले गए। आज़ाद ने कालांतर में एक नए क्रांतिकारी दल का गठन किया जिनका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। आज़ाद इस संगठन के आजीवन सेनानायक थे। वह सदैव अंग्रेज सरकार की आंख की किरकिरी बने रहे, किंतु सरकार उन्हें कभी पकड़ न सकी। वह क्रूर शुक्रवार का दिन 27 फरवरी 1931 को आया, जब आज़ाद अल्फ्रेड पार्क, जो कि उस समय इलाहाबाद था, आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, उस पार्क में अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अंग्रेजी शासन को अल्फ्रेड पार्क में उनके उपस्थित होने की किसी ने सूचना दी और पूरे पार्क को पुलिस के द्वारा घेर लिया गया। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी। आज़ाद ने भी गोलियां चलाई। उन्होंने अपने अन्य साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया और स्वयं पुलिस से मोर्चा लेते रहे। जब आज़ाद के पास केवल एक गोली बची तो उन्होंने स्वयं की कनपटी पर वो गोली मारकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया। चंद्रशेखर ने पहले ही प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी जीते जी अंग्रेजी शासन के हाथ नहीं आएंगे। अंत तक उन्होंने अपनी इस प्रतिज्ञा का मान रखा और इस तरह एक महान क्रांतिकारी हमारे बीच से चला गया और उनके अथक प्रयासों की वजह से उनके 16 साल बाद, मरने के 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। बच्चों, इस महान व्यक्तित्व से आपको भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। कैसे निर्भीकता के साथ इन्होंने अंग्रेजी शासन का सामना किया और कभी भी उनके पकड़ में नहीं आए। उन्होंने अपने प्रतिज्ञा को हमेशा जो है बनाए रखा। धन्यवाद बच्चों।